हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर में एक और न्यू रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं आज आपके कार्ड्स, क्या आपका रिलेशनशिप स्टेटस कह रहा है, क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लेना अगर आपकी रीडिंग आज की मैच होती है तो सबसे पहले हम निकालेंगे आपकी एनर्जी का एक कार्ड, जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्या आपकी एनर्जी है। इस रीडिंग के लिए आपको भी सुविधा रहेगी और इस वजह से आप रीडिंग पूरी भी देख पाएंगे। तो ठीक है, ध्यान कर लीजिए यूनिवर्स का और कर लीजिए अपने सवाल यूनिवर्स से। कहिए उनसे कि आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी मिली है, जिसमें मुझे आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है कि आप किस तरह के इंसान हो सकते हैं। देखिए, आप मुझे लग रहे हैं कि जिस भी रिश्ते में हो, किसी भी रिश्ते को देख लीजिए, चाहे लव का हो, फ्रेंडशिप का हो, किसी भी रिश्ते में अगर आप लॉयल हैं ना, और अगर उस चीज़ के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको प्यार होगा ना, तो आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोचेंगे नहीं कि ये गलत है या सही है। अगर उस पर्सन ने आपसे कहा कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो आप दिन रात कुछ नहीं देखेंगे। आपके पास जितने एफर्ट्स होंगे ना, आप इस रिश्ते को निभाने के लिए सारे एफर्ट्स लगा देंगे। तो हाल ही में आप जिस किसी भी रिश्ते में हैं, अगर यहाँ पर कुछ नो कांटेक्ट या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इश्यूज आए हैं, तो आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं। लाइक आपका अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो एक संघर्ष का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कि जिसमें आप काफ़ी हद तक लड़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं इस रिश्ते को संभालने के लिए। मतलब अपना 101% बेस्ट दे रहे हैं इस रिश्ते को स्टेबल रखने के लिए, इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए। बाकी आगे आपके पर्सन का क्या एफर्ट है, क्या वो इस रिश्ते में दे रहे हैं, वो हम आगे की रीडिंग में देखेंगे। तो फिलहाल मुझे काफ़ी कुछ चीज़ों से लड़ते झगड़ते आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि कभी कभी आप थक भी जाते होंगे कि क्या मैं ही इस रिश्ते में इतना सब कुछ कर रहा हूँ, सामने वाला क्या कुछ नहीं कर रहा है या वो क्या कर रहा है। ये भी आप जानना चाहते हैं कि जितना लॉयल आप हैं, जितना संघर्ष आप कर रहे हैं, जितने अच्छे एफर्ट आपने दिए हैं इस रिश्ते में, क्या आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं या उनकी लाइफ में चल रहा है कुछ और। तो उसके लिए हमें आगे की रीडिंग देखनी होगी। और फिलहाल अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो इसे पिक कीजिए और आगे की रीडिंग फिर आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए, आपको करना है भगवान का, अपने परमात्मा का ध्यान लगा लेना है। ठीक है, और अपने पर्सन का नाम आपको माइंड में बार बार रिवाइज करना है और उनका चेहरा देखिए, अपने अच्छे अच्छे मोमेंट को याद कीजिए जो भी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, और परमात्मा से प्रे कीजिए, बाबा से प्रे कीजिए कि आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाए। कार्ड आज पॉप आउट ही नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं स्टक वाली एनर्जी मुझे पहले ही लग रही है कि आपके पर्सन जो भी हैं, जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टक यहाँ पर है। 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं जो कि बहुत ऊपर जाके गिरे हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स हमने पहले निकाल लिए। बॉटम ऑफ डेक में आया है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे मिला है, किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर मिला है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे यहाँ पर मिला है। तो जैसी एनर्जी मुझे आपकी मिली, सेम एनर्जी मुझे इनकी भी यहाँ पर मिल रही है। पहली बात करते हैं द बॉटम ऑफ डेक में जो सेकंड में आया है, सेकंड नंबर का है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये होता है। तो देखिए, बात करते हैं हाई प्रिस्टेस के बारे में। मतलब ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा समझदार समझता है अपनी लाइफ में। ठीक है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और सबसे पहले ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, जो चीज़ें आपसे मैच होती है आपको वो अपने ऊपर लेनी है, जो मैच नहीं होती है उन्हें यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान इनका जो आपका जो एक नेचर है ना, वो इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। ये आपको मानते हैं कि आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और जब जब इन्हें ज़रूरत होती है शायद आप हमेशा इनके साथ रहते हैं। जैसे आपकी एनर्जी आई थी ना, वैसा ही सेम इनकी भी थिंकिंग है। इनको पता है कि जब ये परेशान होते हैं तो आप इन्हें संभाल लेती हैं या लेते हैं। ठीक है,
और लेकिन कहीं ना कहीं इन पेशेंस आप दोनों मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं बाकी कार्ड्स के बारे में, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके रिश्ते में चल रहा है जिसमें आप दोनों लड़ रहे हैं, मतलब कंफ्यूजिंग भी है। और मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है फैमिली की या किसी ऐसे थर्ड पार्टी की जो आपको एक होने से फ़िलहाल रोक रहा है। और पेशेंस की कमी मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपको सब्र नहीं है, और जो भी इन्हें रोक रहा है वो भी यही चाह रहा है कि कुछ टाइम लो। हो सकता है आपके बीच ना कुछ शादी को लेकर कुछ चल रहा है कि हमें शादी करनी है, बट आपकी फैमिली या कोई ऐसा पर्सन जो आपको अभी रोक रहा है कि अभी टेक सम पेशेंस, टेक सम टाइम, एंड उसके बाद सब कुछ हो सकता है। यहीं पर इसी चक्कर में या इसी चीज़ को लेकर कोई और भी रीज़न हो सकता है, वो हम आगे देखते रहेंगे। पैसों से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है कि पहले बात करते हैं कन्फ्यूज़न की। आपके रिलेशन में फ़िलहाल लड़ाई झगड़े कन्फ्यूजन हो रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहस हो रही है और आपकी बातचीत कहीं ना कहीं बिगड़ जा रही है। वहीं इस इंसान को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली लवर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अपनी फैमिली के आगे ये बढ़ना नहीं चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जो इनकी फैमिली कह रही है शायद वो सही है, और कहीं ना कहीं ये आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। ये किसी थर्ड पार्टी में ये फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी मतलब कोई रोमांटिक पार्टी नहीं, लाइक इनका कोई दोस्त या इनकी कोई बड़ी बहन या कोई बड़ा भाई या कोई भी इनका ऐसा पार्टनर जिनकी ये सुनते हो ज़्यादा और आपको उनके बारे में पता है, तो उनकी ये अभी ज़्यादा मुझे सुनते नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन ये इंसान ना, अगर इनकी फैमिली ने कहा है, किसी ने इनसे कहा है कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो ये उनका कहना मान ले रहे हैं और अपने आप को उनके प्रेशर में आके इतने दब चुके हैं कि अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। मतलब अपना इनका खुद का दिमाग काम करना अभी फ़िलहाल बिल्कुल बंद हो चुका है, ठीक है। और आपकी बातें भी इन्हें अभी समझ नहीं आ रही है। इनको पता है कि आप जो कह रहे हैं सही कहते हैं, बट इस टाइम पे कुछ ऐसा इनके साथ चल रहा है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है। पैसों से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही है कि अभी इनके, मतलब पैसों से नहीं कहेंगे ऐसा कुछ, कि इनके हालात ऐसे नहीं हैं कि अभी आगे बढ़ सके या आपसे कुछ कह सके। कुछ ना कुछ चीज़ें इन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से। इस वजह से आप डिस्टर्ब हैं, इस वजह से आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि जो डाउट आ रहा था ना, डाउट, वो शक आपके दिमाग में पैदा हो रहा है कि ये इंसान सीरियसली, मैं इसके लिए इतना सोच रहा हूँ या इतना सोच रही हूँ और ये इंसान मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हम कुछ कार्ड्स और निकालते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और क्या कुछ इसका हल निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड निकल चुके हैं, इतने कार्ड शायद मैं ना लूँ, दोबारा से एक बार कर लेते हैं। और कार्ड अपने आप गिर चुके हैं, तो अब मुझे ये कार्ड्स लेने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि इन्हीं में सब कुछ है जो कुछ आपका चल रहा है। तो ये कार्ड पहले निकला था 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, जहाँ तक आपके पर्सन मुझे लग रहे हैं ना, थोड़ा इनके अंदर ना ईगो प्रॉब्लम भी मुझे अब यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब ये ना झुकना नहीं चाहते हैं। अगर कभी कभी आपकी अगर बात मान लेना, लेकिन इस टाइम पे इनका दिमाग ना बिल्कुल, इनका लाइक ब्रेन वॉश, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि मतलब इनके अंदर अचानक से कुछ ईगो प्रॉब्लम आ गई है कि मतलब लाइक एटीट्यूड, ईगो नहीं होता किसी में कि अगर आपकी बात मान ही नहीं रहे हैं, मतलब आप अगर इन्हें कुछ समझा रहे हैं तो ये आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी ऐसी लग रही है कि इनका माइंड, जो इनकी सोच है ना, काफ़ी नेगेटिव होते जा रही है। बट हाँ, एक चीज़ और है कि चेंजेस इनकी लाइफ में आने वाले हैं। लाइक इन्हें अभी तो ये लाइक पूरी तरीके से भटक चुके हैं अपने रास्ते से, अपने रिलेशनशिप से। कुछ भी इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि चेंजेस हैं, बिल्कुल हैं। जो आप चाह रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हें कुछ टाइम, लाइक कुछ दिनों बाद ही हो सकता है। मैं ज़्यादा समय भी नहीं दे रही हूँ आपको, कुछ टाइम बाद। नंबर्स की बात करें ना, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 6, इस मतलब इतने दिनों के बीच, इतने दिनों के बीच, या हो सकता है आज और कल में भी हो जाए, ठीक है। 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता, एक हफ्ते के बीच कुछ ना कुछ चेंज आप इनके अंदर ज़रूर देखेंगे। इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हाँ, आप सही हैं और जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। एक्शन तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ छोड़कर, सबको साइड कर कर आपकी तरफ आ जाएंगे, बट देखिए, इनके शब्द ये हो सकते हैं आपके लिए कि सॉरी यार, मैं ना समझ नहीं पा रहा था या समझ नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं सही हो, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा या मैं
करता हूँ एक ट्राई और लोगों को समझाने की, अगर कुछ ऐसा चल रहा है आपके बीच तो एक चेंजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो एक दोबारा रीयूनियन, रीस्टार्ट या दोबारा से किसी चीज़ की नई शुरुआत, बिगनिंग्स, ऐसे कुछ इसके मतलब होते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास से बहुत जल्दी आकर अपनी गलती का एहसास भी हो इनको और आपको कहीं ना कहीं करेक्ट करें। आपको देखिए, बात को देखिए, आपको क्या करना है, एक रेमेडी बता रही हूँ कि आपको पेशेंस से काम लेना है। अभी रिश्ता तोड़ने की बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ा पेशेंस ले, देखिए रिश्ता है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे सब कुछ चलता रहता है। तो जिस रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये भी हमको सबक मिलता है कि हाँ, क्या हम एक दूसरे को समझ पाते हैं अगर हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, या छोड़ देना डिसीजन ही सबसे सही है। तो छोड़ना नहीं है, ये अपने आप वापस आ जाएंगे, लौट कर बुद्धू घर को वापस ज़रूर आएगा। तो ये वापस ज़रूर आएंगे आपके पास। इनको इनकी चीज़ों का एहसास भी यहाँ पर होता मुझे नज़र आ रहा है कुछ ही दिनों में। मैं आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रही हूँ, लाइक एक ही हफ्ते में आप इनके अंदर चेंजेस देख लेंगे। तो कुछ और कार्ड निकालते हैं और भी पॉजिटिव का कार्ड कुछ निकालते हैं कि कुछ अच्छा संकेत आपको यहाँ पर मिले। देखिए, परेशान तो ना हो आप, आपका सोचना जायज़ है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपकी नहीं सुन के किसी और की सुन रहा है तो ऑब्वियसली टेंशन्स थोड़ा सा हो जाती है। 2 कार्ड्स ले लेते हैं, चलो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वॉन्ड्स आज मुझे बहुत सारी नज़र आ रही है, ऑब्वियसली आपके रिश्तों में है जो काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे खड़े नज़र आ रहे हैं कि खिलाफ, मतलब आपके। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे कहीं आपकी एनर्जी भी पिक हो रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रही हैं, भागने की कर रहे हैं, सॉरी, कुछ भी हो सकते हो आप, मेल फीमेल, मतलब वैसे भागने की नहीं, मतलब आप सोच रहे हैं कि यार मैं ही क्यों इतने एफर्ट्स करूं, इससे अच्छा तो मैं आगे निकल जाती हूँ ना, मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे एकांत में जाना है, मुझे किसी की नहीं सुननी है। अब जब इसको समझना होगा तो ये वापस आ जाएगा मेरे पास। इतने सारे वॉन्ट्स मुझे यहाँ पर मिले हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रुकावटें, मतलब लग रहा है कि आप थक चुके हैं, लाइक एक थकान भरी एनर्जी आपकी मिल रही है कि मुझे कुछ एफर्ट नहीं डालने, अगर इसको डालने हैं तो आ जाएगा। आप समझा समझा के थक चुके हैं इस पर्सन को, छोड़ना तो नहीं है, खैर आप छोड़ना चाह भी नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसे छोड़ के मूव ऑन, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। बट जो कुछ भी आपके रिलेशन में अभी चल रहा है, इस चीज़ से आप स्ट्रक हो चुके हैं, थक चुके हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि चेंजेस आएंगे, तो देख लीजिए बदलाव का कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, जो बहुत ही जल्दी, मैंने कहा ना कुछ दिन में ये इंसान आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, आपको समझेंगे कुछ चीज़ें, तब आप बहुत शांत दिमाग से आप इन्हें अपने मन की बात आराम से कह सकते हैं, तब ये समझने वाली एनर्जी में आएंगे। क्योंकि अभी ना इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इनको अभी खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या गलत क्या, लाइक पूरी तरीके से भटके हुए, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश इस इंसान का हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। ये लिख कर ले लीजिए आप मुझसे, 1 हफ्ते के अंदर, कुछ ही दिनों में ये इंसान आपके पास वापस आने वाला है। बिल्कुल अपने ईगो को साइड में रखकर, अपनी एटीट्यूड को साइड में रखकर, जैसा इंसान आपके साथ ही पहला था उसी एनर्जी में ये आपके पास वापस आएगा, आपको सुनेगा, आपको कुछ बातें कहेगा, और आपको वहाँ बहुत पेशेंस से काम लेकर पहले इनकी सुननी है, इनसे पूछना है कि क्या हुआ था, किसकी बातों में आ गए थे, क्या तुम चाह रहे हो, क्या हमें इस रिश्ते को किस मोड़ पर लाना चाहिए, जो भी आपके सवाल हैं आप इनसे आराम से कर सकते हैं। ये आपको सुनेंगे और आपको वहाँ बहुत ही कामनेस के साथ, बहुत ही शांति के साथ इनसे बात करनी है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अभी इनका माइंड ना बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि अगर आप इनसे बहुत अग्रेसिव होकर बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी अग्रेसिव ही होंगे, क्योंकि अभी ये अपने दिमाग से नहीं, किसी और के दिमाग से, किसी और चीज़ों को लेकर साथ चल रहे हैं। लाइक इनकी फैमिली भी हो सकती है, और फैमिली लवर ये बहुत मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अपनी फैमिली के खिलाफ ये इंसान नहीं जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए। आप भी नहीं चाहोगे कि अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास आए। ऑब्वियसली आप ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं कि रिश्तों को तोड़कर कोई आपके पास आए। हाँ, दोस्ती वगैरह हो सकता है, आपको ये चीज़ समझानी है कि किसी को भी अपने रिलेशन के बीच में नहीं लाना है। तो ये थी आपकी आज एनर्जी, जो काफ़ी न्यूट्रल रही है, जहाँ पर मुझे सिर्फ आपका पेन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी चीज़ें नज़र आई, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा है, कोई नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं है। अच्छी बात ये है कि आपके इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं है, जो भी है कुछ टाइम का चेंजेस है, बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। तो होप अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो
आपसे मैच हुई हो तो प्लीज़ इसे क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। लगता है मुझे कि शायद मैं आपके लिए कुछ अच्छी रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ। और फ़िलहाल आपके लिए मैं यही कहूँगी कि ओवर थिंकिंग ना करें। बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में आपके पास ये इंसान वापस आएगा। बहुत धैर्य से, बहुत ही पेशेंस से आपको काम लेना है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू।